जय जय शिवधारा। जिंदगी के कुछ ऐसे नियम रहते हैं जो हमें समझने पड़ते हैं और समझ में आ जाए तो बहुत जीवन जीते जीते हमें सहयोग करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। अगर वो जीवन की पॉलिसीज में सोच में आ जाएं तो, क्योंकि जितना जरूरी है अच्छा काम करना, सर्विसेस ऑफ मैनकाइंड, सेवा कार्य करना, उतना ही जरूरी है बुराई से बचना, खुद को बचाना। ऐसे ही बच्चों के संदर्भ में भी, परिवार के लिए भी हमें सोच रखनी होगी। अच्छे बने ये ठीक है, लेकिन बुराई से बचे ये भी उतना ही जरूरी है। पैसा कमाऊं ये ठीक है, लेकिन उतना ही जरूरी है कि मैं फजूल खर्ची से, गलत आदतों से खुद को बचाऊं। ऐसी सोच, ऐसी दिनचर्या, टाइम टेबल, जीवन जीने की स्टाइल होनी चाहिए कि मैं चाहूं या न चाहूं अच्छे काम होते रहें और बुराई से बचता रहूं। तो उन जिंदगी के जरूरी नियमों में से एक नियम है, यह भी गुजर जाएगा। ये वाक्य याद रखें। ये वाक्य सुख के दिनों में भी काम आएंगे कि गुरूर न करना अपने आज पर, अहंकार नहीं करना आज अपनी उपलब्धि पर। परमात्मा ने न जाने तेरे और मेरे जैसे कई बनाए और मट्टी में मिला के खाक कर दिए। पता नहीं क्यों इंसान कुछ पाने के लिए क्या क्या करता है, लेकिन पाने के बाद अपना अस्तित्व, अपना मूल, अपना बेस भुला बैठता है। जितनी दौड़ या भीड़ चाल चल रही है, सब लोग जो कर रहे हैं मैं भी वही करूं, सब लोग जहाँ घूमने के लिए जा रहे हैं मैं भी वहां जाऊं, जिस होटल में खाना खाना चाह रहे हैं मैं वहीं जाऊं, जो भी दूसरे कर रहे हैं, जो बच्चे जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, मतलब खुद का नहीं सोचना, जो दूसरे कर रहे हैं वही मुझे करना है। तो कभी अकेलाई में, एकांत में बैठ के सोचिए थोड़ा, क्यों जरूरी है इतना। जो भी ये दुकान खुल जाए, वहां घूमने के लिए जाऊं, तो जितना जाना जरूरी है उतना ही जाने की इच्छा ही अंदर खत्म हो जाए वो भी जरूरी है। जाएंगे आज तक जहां जहां गए, जो खाने के लिए, जो देखने के लिए, या जो पहनने के लिए इच्छा मन में जगी थी वो हमने कर लिया। क्या उसके बाद सब ठीक हो गया है? हमारे अंदर से जवाब आएगा नहीं। तो बाकी जो अभी हमारे मन में जो सोच चल रही है, ये खाऊं, ये देखूं, ये पहनूं, वहां जाऊं, तो क्या होगा आगे? उसके बजाय और कुछ करने के लिए, पाने के लिए, देखने के लिए, चखने के लिए या पहनने के लिए क्या नहीं करना पड़ता है? रिश्वत लेनी पड़ती है, जो कहीं ऐसी विशेष किसी चेयर पर, कुर्सी पर बैठे हैं, झूठ बोलना पड़ता है, बहुत लोग मिलावट करते हैं, बहुत लोग लड़ाइयां एक एक रुपए पर झगड़ा करते हैं, किसी को कोई थोड़ा भी छोड़ना नहीं चाह रहा है। बहुत लोग तो दान धर्म के लिए, खैरात के लिए, किसी की मदद के लिए तो सोचते तक नहीं है। हमें इस बात पर खुशी होती है, हमारी शिवधारा मिशन फाउंडेशन की ओर से शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती महाराष्ट्र में रोज राम रोटी भोजन चलता है। दो टाइम हॉस्पिटल में चाय जाती है। विशेष तौर पर एक कोरोना का संकट जब कहर विश्व पर आया हुआ है, शिवधारा आश्रम रामपुरी की आश्रम की ओर से थोड़ी कच्ची सब्जियां बांटी जा रही है जरूरतमंदों पर। शिवधारा आश्रम परतवाड़ा से
अनाज वितरण की सेवा हुई। पूज्य शिवदार आश्रम उल्लासनगर में 2 टाइम भंडारा चल रहा था, तो खुशी तो होगी ही। जन सेवा चलती है रेलवे स्टेशन, बस डिपो पर गर्मियों के दिनों में। या ये विचारिक परिवर्तन आए ये माध्यम से, सोशल मीडिया चाहे फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप आदि, इंस्टाग्राम हो, टीवी के माध्यम से हो रहा है। तो क्यों ना हमारी इस प्रकार की सोच हो। पीछे परिवार को पैसा बच्चों को देके जाएंगे तो वो सुखी हो जाएंगे, पैसा कम देंगे, या हमने धर्म के नाम पर, देश के नाम पर थोड़ी राशि खर्च करी, कोई आपदा के समय में किसी का साथ दिया, खर्च किया भगवान के नाते, तो कोई पैसा हम बच्चों को 1 लाख रुपए कम देके जाएंगे तो वो गरीब हो जाएंगे, दुखी होंगे। ये तो हमारी सोच है। तो जितना जरूरी है ये मिल जाए उतना ही जरूरी है, उसके बगैर मुझे जीना आ जाए। तो सुख के समय में ये सूत्र काम आएगा, ये भी गुजर जाएगा। जितना करना है करो, खुद को संतुलित बैलेंस में बनाए रखने के लिए। चिल्लाने से, रोने से काम नहीं बनेगा। पहले तो सुख के समय में अहंकार से खुद को बचाएं, बदला लेने की भावना, किसी को गिराने की सोच रखना, किसी की निंदा करना, किसी को तकलीफ पहुंचाने की का सोचना, ये ठीक नहीं है। लेकिन दुख के समय में भी यही सूत्र, यही वचन काम आएगा, ये भी गुजर जाएगा। संकट काल में रोना नहीं है, चिंतन करना है, सोचना है मुझे अभी क्या करना चाहिए। थोड़ा खर्चा कम करूं, स्वास्थ्य का ध्यान रखूं। अरे केवल दाल रोटी भी खाई जाए तो शक्ति आती है शरीर को, ज्यादा इसकी आवश्यकता नहीं है। ऋतु फल, जो टाइम का फ्रूट हो, सीजनल फ्रूट हो, सस्ता होता है। जो सब्जियां सीजनी होती है वो सस्ती होती है, उसमें जितनी पौष्टिकता, शक्ति रहती है, ताकत रहती है, स्टोर वाले में जो महंगी सब्जी या फल मिल रहे हैं उसमें नहीं होती, और वो इजीली अवेलेबल रहती है। जरूरी है जल्दी जल्दी कपड़े लेना, फिर महंगे लेना कपड़े, फिर महंगी चीजों का इस्तेमाल, उपयोग करना, इससे हम लोग बचा सकते हैं। तो दुख के समय में फजूल खर्ची से बचाना है, और अपने आपे से, अपने लेवल से गिरना नहीं है नीचे। किसी को गलत नहीं कहना है, गालियां नहीं देनी, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, यह भी गुजर जाएगा। अंदर ही अंदर में ये बात चले, बड़ी बात नहीं है। मेरे जीवन में बहुत तकलीफें आई थी, गुजर गई, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा कमाऊं कमाऊं कमाऊं, या चोरी करूं, मिलावट करूं, रिश्वत लूं, महंगा जो भी मेरी पढ़ाई है उसका रेट महंगा रखूं, ज्यादा पैसे लोगों से लूं, क्या होगा भैया? लेके जाओगे। रोटी तो भगवान सबको खिला रहा है। शुगर की बीमारी जिसको है ना, मधुमेह की, डायबिटीज की, केवल आधा घंटा वॉक करें, इससे भी कंट्रोल में आती है। कच्चा टमाटर खाए, उससे भी कंट्रोल में आएगी। कच्चा प्याज खाए बहुतों की, इससे भी नियंत्रण में, कंट्रोल में आती है। तुलसी के पत्ते खाए, ये भी एक इलाज है। जरूरी नहीं है कि अमीर आदमी कोई बड़े नगर में, फॉरेन में जाएगा, कोई डायबिटीज के लिए, मधुमेह की बीमारी के लिए उसको अलग कोई इलाज दिया जाएगा। ये अपनी सोच है। इसकी जगह पर ये सोचे यह भी गुजर जाएगा, तो जितना मेरा सुख का, खुशी का टाइम चल रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा सेवा कार्य करूं, सिमरन करूं, सत्संग करूं। मेरे बच्चे बड़ी पढ़ाई करेंगे, बड़े आदमी बनेंगे तो सुखी रहेंगे नहीं, जितना हो मेरे से बनता है करना चाहिए। लेकिन वही सब कुछ, ये ठीक नहीं है। फिर दुख के समय में भी यह भी गुजर जाएगा। कमजोर नहीं होना है, मजबूत बनना है। ये दुख मुझे सिखाने आया है मेरी सहन शक्ति कितनी है, मेरा धैर्य कितना है। मैं कम चीजों, कम पैसों में जीवन गुजार सकता हूं क्या, ये तेरा इम्तिहान है। पता चले कि आज तक तूने जो जितना सीखा है वो कितना तेरे जीवन में आया है। इसलिए यह भी गुजर जाएगा। ये सूत्र दुख या सुख में काम आएंगे।
जय जय शिवधारा।